हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। 10+2 का इंडियन इकोनॉमी की जो बुक है अपनी, उसके अंदर जो टॉपिक चल रहा है अपना अचीवमेंट ऑफ एग्रेरियन रिफॉर्म्स की जो सुधार हुए, कृषि के सुधार हुए, उनकी अचीवमेंट क्या थी, या ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, नाम तो आपने सुना ही होगा। तो क्या करें, थैंक्स टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स, ठीक है, ये जो कृषि के सुधार थे, देर हैज़ बीन ए सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय खेती के अंदर एक संतोषजनक वृद्धि इन्होंने की। फ्रॉम ए बैकवर्ड एंड स्टैगनेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, बैकवर्ड पिछड़ी हुई, स्टैगनेंट निष्क्रिय क्षेत्र था जो अर्थव्यवस्था का, वहाँ से एग्रीकल्चर हैज़ अमर्ज टू बी ए डेवलपिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था का एक उभरता हुआ क्षेत्र, विकसित क्षेत्र के रूप में उभर के सामने आया कृषि का। ये द अचीवमेंट हैज़ बीन सो सब्सटेंशियल, जो इसकी अचीवमेंट थी वो इतनी संतोषजनक थी, दैट इट केम टू बी नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति भी कह सकते हैं। द टर्म ग्रीन रेफर टू क्रॉप्स, जो ग्रीन का मतलब है क्रॉप्स, फसलों से, रिवॉल्यूशन रेफर टू स्पर्ट, तेज निकलना, मतलब रिवॉल्यूशन क्रांति मतलब तेजी से, टुगेदर साथ में, दीज टर्म्स इम्प्लाई ए स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब फसलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि। इट स्टार्टेड हैपनिंग इन इंडिया इन द ईयर 1967-68, इन द ईयर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, जो खाद्यान्न उत्पादन था हमारा, इंक्रीज्ड बाय नियरली 25%, इंडिया बिकेम सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर हो गया इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज मार्क्ड बाय 2 डिस्टिंक्ट फेजेस, 2 अलग अलग फेज के अंदर इसका डिस्कशन करेंगे। फेज फर्स्ट है, सेकंड है, मिड 60 टू मिड 70 और मिड 70 से मिड 80। ड्यूरिंग दिस फेज, पहले फेज के अंदर, पहले 10 साल में क्या बताया इसने, स्कोप ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का क्षेत्र था, वाज रेस्ट्रिक्टेड, जो प्रतिबंधित था मुख्य रूप से कहाँ से, व्हीट एंड राइस, गेहूं और चावल, ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के मुख्य क्षेत्रों में। दीज इंक्लूड द स्टेट्स ऑफ पंजाब, आंध्रा एंड तमिलनाडु, 3 स्टेट के अंदर लगभग। 70 to 80 के अंदर क्या है, ड्यूरिंग दिस फेज द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन बिकेम वाइड स्प्रेड, कवरिंग मोस्ट एरिया ऑफ द कंट्री एंड लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स की भी नंबर्स बढ़ गई और एरिया भी बढ़ गया। अक्रॉस बोथ दीज फेजेस, दोनों फेजेस के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग फीचर्स, ये सबसे 4 पॉइंट इसके अंदर हैं, 4-5 पॉइंट की जो इसके ग्रीन रिवॉल्यूशन को कैरेक्टराइज करते हैं। सबसे पहला स्पर्ट इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी, जो फसलों का उत्पादन था उसके अंदर जो तेजी हुई, वो डाटा के हिसाब से दे रखा है इन्होंने इलस्ट्रेट समझने के लिए। प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट वाज एस्टिमेटेड एट 3216 kg पर हेक्टेयर इन 2016-17 कंपेयर टू 660 kg 1951। 1951 में 660 किलोग्राम था प्रति हेक्टेयर, जो 2016-17 में 3216 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। इसी प्रकार राइस का दे रखा है, इसी प्रकार मैज का दे रखा है, डाटा दे रखे हैं। मतलब कहने का क्या है, बढ़ोतरी हुई है। सब्सटेंशियल राइज, संतोषजनक वृद्धि हुई इन एक्रेज, एक्रेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, एरिया अंडर कल्टीवेशन, जिसके अंदर, वो क्षेत्र जिसके अंदर हम कल्टीवेशन करते हैं, मतलब खेती बाड़ी करते हैं। एक होती है बंजर भूमि जहाँ कुछ नहीं होता, वो खाली जगह पड़ी रहती है, और एक जो एक्रेज। HYV, हाई यील्डिंग वेराइटी, जो टेक्नोलॉजी थी हमारी, हैज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड द टाइम लैग बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स, फसलों का जो बोना था और जो उनको काटना था, उनके बीच में जो टाइम था ना, बहुत कम हो गया, वो एक महत्वपूर्ण कमी आई उनके बीच में। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज एलिमिनेटेड द नीड फॉर फॉलोइंग, केमिकल जो फर्टिलाइजर थे, अकॉर्डिंगली डबल क्रॉपिंग हैज बिकम पॉसिबल, दोहरा, डबल क्रॉपिंग, ठीक है, दोहरी फसलों का जो है ना संभव हो गया इसके अनुसार। सब्सटेंशियल राइज इन ग्रोस एरिया अंडर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के अंदर जो ग्रोस एरिया था उसके अंदर संतोषजनक वृद्धि हुई है। फिर है शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग, हम पढ़ रहे हैं क्या कि ये फेज के अंदर जो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन था, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। तो पहला तो क्या था, उत्पादन, फसलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई। सेकंड था हमारा क्या, सब्सटेंशियल राइज इन एक्रेज, जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था वो बढ़ गया। फिर है हमारा शिफ्ट फ्रॉम सब्सिस्टेंस, जीवन निर्वाह से हम व्यापारिक खेती की तरफ चले गए। पहले तो जीवन निर्वाह के लिए होता था, जितना फसलें उगाते थे ना अपने जीवन निर्वाह के लिए, अब हम जीवन निर्वाह के साथ साथ कमर्शियल, मतलब बिजनेस पर्पज से बेचने के लिए, उनको भी हम करने लगे। ए सब्सटेंशियल राइज इन आउटपुट हैज स्टार्टेड जनरेटिंग मार्केटेबल सरप्लस, दिस हैज प्रॉम्प्टेड द फार्मर्स to gradually shift from subsistence farming to commercial farming. This is a sign of growth and development. यह एक समृद्धि और विकास का संकेत है, सूचक है।
चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, नजरिया, किसानों के नजरिए में परिवर्तन आया। कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, खेती का व्यापारीकरण के कारण हैज कॉज्ड ए चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स। फार्मिंग इज नो लॉन्गर व्यूड एज ए सोर्स ऑफ सब्सिस्टेंस, केवल उसको अब जीवन निर्वाह के रूप में नहीं देखते थे। इट इज कंसिडर्ड एज ए कमर्शियल वेंचर एज वेल, ठीक है, कमर्शियल, वाणिज्यिक या व्यापारिक पूंजी के रूप में भी इसको देखते थे। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, खाद्यान्न उत्पादनों में हम आत्मनिर्भर हो गए, मतलब हमें जितना चाहिए था ना वो हम अपने ऊपर डिपेंड हो गए, ये नहीं कि हमने बाहर से परचेज करना है। इंक्रीज इन क्रॉप प्रोडक्शन हैज बीन सो सब्सटेंशियल दैट इंडिया हैज स्टार्टेड मेंटेनिंग बफर स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन्स। बफर स्टॉक का मतलब बड़ी मात्रा में खाद्यान्न जो फसलें थी उनका हम बड़ी मात्रा में अपने पास उत्पादन रखने में सफिशिएंट हो गए। दीज स्टॉक्स आर यूज ड्यूरिंग पीरियड ऑफ लो फार्म सप्लाईज, जहां पर ये जो स्टॉक था ये कहाँ यूज होता था, जहां पर कमी होती थी सप्लाई की, जब कमी होती थी उस जिस टाइम के दौरान वहां इसको यूज करते थे। ए रिवोल्यूशनरी राइज इन आउटपुट, एक क्रांतिकारी जो उदय हुआ इन आउटपुट हैज हेल्प्ड इंडिया अचीव ग्रोथ विद सेल्फ सफिशिएंसी। ग्रोथ मतलब संवृद्धि की उसने किसके साथ में, आत्मनिर्भरता के साथ में। ब्रीफली, संक्षेप रूप में, ओइंग टू टेक्निकल, इंस्टीट्यूशनल, जनरल रिफॉर्म्स, हमने 3 प्रकार के रिफॉर्म्स पढ़े थे, सुधार पढ़े थे ये। इंडिया हैज अचीव्ड ए सब्सटेंशियल राइज इन क्रॉप प्रोडक्शन थ्रू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एज वेल एज इंक्रीज इन एक्रेज, मतलब उत्पादकता में वृद्धि भी हो गई और एक्रेज जो एरिया अंडर कल्टीवेशन था उसके अंदर भी, कि हम ज्यादा एरिया के अंदर कल्टीवेशन करने लगे, खेती करने लगे। The rise in the level of production and productivity has been so substantial that it is popularly known as Green Revolution। इसके कारण इसे हरित क्रांति का नाम दिया गया, ठीक है। अगला पॉइंट है कि गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, मतलब सिग्निफिकेंट बट नॉट सफिशिएंट, महत्वपूर्ण तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है, या इसका हम ये कह सकते हैं इसके अंदर कुछ कमियां भी हुई, लिमिटेशन, इसकी सीमाएं भी रही, वो क्या है। Owing to green revolution there was a significant rise in crop productivity, ठीक है, फसल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया, बढ़ोतरी आई, बट लेकिन इट वाज ओनली इन रिलेशन टू आवर ओन रिकॉर्ड इन द पास्ट, हमारे जो पहले का समय था और जो आज का समय, उसके समय की तुलना में परिवर्तन आया है। यदि हम कंपेयर करें टू डेवलप्ड नेशंस, विकसित देशों के साथ, द रीजन प्रोडक्टिविटी वाज हाईली इनसिग्निफिकेंट, अमहत्वपूर्ण है वो, अनसफिशियंट है वो। जैसे फॉर एग्जांपल व्हीट का यदि हम बताएं कि पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इन इंडिया के अंदर है 3.1 टन्स, जबकि चाइना के अंदर है वो 6.5 और यूके के अंदर है 9 टन्स, 2014 के डाटा है। इसी प्रकार राइस के दे रखे हैं। तो ये कारण रहे इसके कुछ ग्रीन रिवॉल्यूशन के फेल्योर के, लिमिटेशंस के। एक तो लिमिटेड क्रॉप्स, सीमित फसलें हो गई। रिवॉल्यूशनरी राइज इन आउटपुट, क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया उत्पादन में, इज कन्फाइंड मेनली टू द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, व्हीट एंड राइस, केवल गेहूं और चावल में ही। देयर हैज बीन नो सिमिलर राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेज एंड कमर्शियल क्रॉप्स, दालों के अंदर या भाई जूट, पट, कॉटन जो ये था हमारा, टी, चाय, जो व्यापारिक फसलें थी इनके अंदर नहीं आया। अनइवन स्प्रेड, असमान जो है ना, जो बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, विस्तार हुआ, वो हुआ। स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज नॉट बीन यूनिफॉर्म अक्रॉस ऑल रीजन्स, मतलब असमान का मतलब हर जगह बराबर नहीं रहा, क्षेत्र के हिसाब से कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ। जैसे इन स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इट मेड ए रिमार्केबल इम्पैक्ट, यहाँ पर तो एक महत्वपूर्ण प्रभाव रहा, परिवर्तन रहा, बट लेकिन क्या रहा है, ईस्टर्न, पूर्वोत्तर जो राज्य थे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, वहां पर इनसिग्निफिकेंट रहा, मतलब महत्वपूर्ण परिवर्तन वहां पर। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशंस, जो फार्मिंग पॉपुलेशन थी ना वो लिमिटेड थी। टू द बल्क ऑफ द फार्मिंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, छोटे किसान थे, मतलब सीमांत किसान थे। द गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन हैव इल्यूडेड दीज फार्मर्स, इनसे बच निकले वो, ठीक है, हरित क्रांति से में शामिल नहीं हो पाए वो। बिकॉज HYV टेक्नोलॉजी रिक्वायर्स, जो ये HYV हाई यील्डिंग वैरायटी टेक्नोलॉजी थी ना, इसके लिए क्या चाहिए, रिक्वायर्स एक्सपेंसिव इनपुट, महंगे खर्चीले साधन चाहिए थे, विच आर बियॉन्ड द रीच ऑफ मार्जिनल फार्मर, जो सीमांत किसानों की पहुंच से बाहर थे, इसलिए भी ये कारण रहा। इकोनॉमिक डिवाइड, जो आर्थिक बंटवारा था वो भी हो गया। थैंक्स टू ग्रीन रिवॉल्यूशन द इकोनॉमिक डिवाइड, द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर फार्मर, गरीब और अमीर जो किसान थे, हैज सब्सटेंशियली राइज ओवर टाइम। पोवर्टी इज वाइड स्प्रेड एंड इंडेटेडनेस इज एक्सट्रीमली हाई, गरीबी जो है ना व्यापक रूप से ऋणग्रस्तता के रूप में बढ़ती चली गई। लोन्स वेवर्स आर फ्रीक्वेंटली ऑफर्ड, लोन वेवर्स, ऋण माफी के जो ऑफर थे
वो भी आते रहे। येट सुसाइड्स अमंग द फार्मर्स इज अमर्जिंग टू बी ए सीरियस चैलेंज, जबकि कह रहा है सुसाइड अमंग द फार्मर्स, किसानों के बीच में जो आत्महत्या का जो था ना पॉइंट, वो भी एक सीरियस चैलेंज था, एक गंभीर चुनौती थी इंडिया के लिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करेगा, डज इंडिया नीड अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्या एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है भारत को? तो आंसर है यस, इज एन ऑब्वियस आंसर, ये बहुत जरूरी है। इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट, ये बिना विवाद का तथ्य है कि द गेन्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ 60s हैव स्टार्टेड श्रिंकिंग, मतलब पहले से इसी करनी शुरू हो गई थी 60 से ही वो। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन द गेन्स आर व्यूड इन रिलेशन टू आवर नीड्स एंड इन रिलेशन टू व्हाट अदर कंट्रीज हैव अचीव्ड, हमारी जो आवश्यकताएं थी और दूसरे देशों ने जो प्राप्त किया उनके बीच में जो संबंध था। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, अब इसके बारे में भी कुछ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, कुछ 4-5 पॉइंट। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वुड प्रूव द नीड फॉर येट अनदर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय खेती के अंदर एक और हरित क्रांति की आवश्यकता है। क्या है, किस कारण से है? आवर प्रोडक्टिविटी, हमारी जो उत्पादकता है, स्टैंडर्ड्स आर एक्सट्रीमली लो, वो क्या है, बहुत कम है। किसके मुकाबले में? कंपेयर टू अदर कंट्रीज अदर नेशंस, दूसरे देशों के मुकाबले में बहुत कम है। आवर फूड ग्रेन्स स्टॉक्स आर एट द पॉइंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता के बिंदु पर है हमारे जो खाद्यान्न फसलों का जो स्टॉक है वो। मोस्ट फार्मर्स इन इंडिया, भारत के अंदर अधिकतर किसान जो कंटिन्यू टू फेस अनसर्टेनिटीज ऑफ द वेदर, मौसम की अनिश्चितता के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, का भी सामना करते हैं वो। द फार्मर्स कंटिन्यू टू बी एक्सपोज टू अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट्स, कि बाजार की अनिश्चितताओं का भी सामना करते हैं। लोन वेवर्स आर बिकमिंग ए रिकरिंग कंपल्सन, लोन वेवर्स मतलब जो ऋण माफी है, ठीक है, वो भी क्या है, बिकमिंग ए रिकरिंग कंपल्सन, उसको भी जरूरी है करना लगातार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर भी अपना फिनिश होता है। अब तक का जो हमने करा लिया है इसी में से आपका अब टेस्ट लेंगे, ठीक है, अच्छे से आपने तैयार करना है। ये शायद अपने कितने स्टूडेंट्स अपने 3 चैप्टर हो गए हैं अब ये इंडियन इकोनॉमी के। फर्स्ट था इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, फिर 5 ईयर प्लान्स का था, उसके बाद में एग्रीकल्चर। फर्स्ट यूनिट के अंदर ये 6 चैप्टर आते हैं अपने, तो आधी यूनिट अपनी पूरी हो गई है। पहली यूनिट का 3 चैप्टर हो गए हैं और 3 बाकी हैं अभी। थैंक यू।